वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का। क्वांटम में हम किसी भी पार्टिकल की किसी भी सिस्टम में पाए जाने की किस विद इन लिमिट कोई एक लिमिट दे दिया जाए कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पाए जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है। जैसे हमारा बॉक्स है, बॉक्स हमारा 0 से L का बॉक्स है। पूरे बॉक्स में तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 100% है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें तो आधे बॉक्स का बताओ या L/3 से 2L/3 के बीच में बॉक्स की जो लेंथ है उसके बीच में बताओ पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो जब भी हमें किसी लिमिट के साथ किसी को दे दिया जाए उसकी प्रोबेबिलिटी पूछे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो हमको पता है 1 होती है, और उस लिमिट में कितनी प्रोबेबिलिटी ये निकालने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट मे बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन ये है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आता है और परसेंटेज प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 100 के बीच में आता है, ठीक है। तो ये है प्रोबेबिलिटी का LL टू UL। LL क्या है? लोअर लिमिट। UL क्या है? अपर लिमिट। साई स्टार साई D2। साई स्टार क्या है? कॉम्प्लेक्स से कॉन्जुगेट किसका? वेव फंक्शन का। साई क्या है? वेव फंक्शन है सिस्टम का, जो भी तुमने सिस्टम लिया है। D2 ये है वॉल्यूम एलिमेंट। ये फंक्शन पर डिपेंड करता है। आपका फंक्शन x का है तो तब D2 का वैल्यू dx आता है, फंक्शन y का होता है तो D2 का वैल्यू dy होता है, फंक्शन z का होता है तो D2 का वैल्यू dz आता है, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन से लेते हैं, उससे हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकल इन लोएस्ट स्टेट ऑफ 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L इज फाउंड टू बी बिटवीन 0 एंड L/2। 0 से L का कोई बॉक्स है 1D बॉक्स में, और उसमें भी हमको प्रोबेबिलिटी कितने में चाहिए? हमें 0 से L/2 के बीच में प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। 1D बॉक्स में जब हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन पढ़ते हैं तो ये आता है हमारा, ये हम 1D बॉक्स का जब हम वो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम ये बताएंगे कैसे इसका 1D बॉक्स का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या आता है आपका। साई √2/L sin πx/L आता है, ठीक है। साई स्टार का भी यही, साई स्टार क्या? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर इसमें आयोटा वाला पार्ट होता तब तो ये डिफरेंट होता, पर इसमें कहीं भी आयोटा वाला पार्ट नहीं है तो इसलिए क्या है, इसको हम साई स्टार भी सेम वही रहेगा जो साई का वैल्यू है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू हमने कहा था साई स्टार साई D2, यही था ना हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। साई स्टार का वैल्यू भी यही है, इंटू साई का वैल्यू भी यही है। D2 का वैल्यू क्या है? dx है, क्योंकि फंक्शन किसका है? x का है। √2/L इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 2/L आएगा, उसको इंटीग्रेशन से बाहर रख देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अंदर सिर्फ हमारा फंक्शन वाला पार्ट आ जाएगा। sin πx/L दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो sin² πx/L आएगा। sin² πx/L का वैल्यू कितना होता है? 1 - cos 2 πx/L/2 आता है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा वैल्यू मिलेगा 1/L इंटीग्रेशन 0 से L 1 - cos 2 πx/L इंटू dx, ये आया। अब इसमें हम इसको सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग। क्या है? पहले 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं 0 से L। 1 इंटू dx से सिर्फ dx आएगा, माइनस, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से L cos 2 πx/L इंटू dx, ठीक है। हमें पता है dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है, लिमिट 0 से L, माइनस cos 2 πx/L का इंटीग्रेशन कितना आता है? cos 2 πx/L का इंटीग्रेशन आता है sin 2 πx/L, और x के साथ जो ये कोफिशिएंट है इतना पार्ट वो यहाँ डिवाइड में आएगा। डिवाइड में लिखोगे 2π/L जो कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में पहुंच जाएगा L/2π की फॉर्म में, और लिमिट क्या दिया हुआ है हमारा? 0 से L, सही है। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। अपर लिमिट L -0 कितना मिलेगा? ओनली L आएगा, माइनस L/2π। यहाँ पर भी अपर लिमिट रखेंगे, ऊपर L नीचे L से L कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा हमको? sin 2π आएगा, माइनस, फिर 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो sin 0 आएगा। sin 2π का वैल्यू भी 0 होता है, sin 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो ये तो पूरा टर्म्स हमारा 0 आएगा, तो हमने इसको तो 0 कर दिया। यहाँ से क्या बचा हमारे पास? 1/L इंटू L। 1/L इंटू L कितना आ जाएगा? 1/L इंटू L से L कैंसिल होकर ये 0 से L/2, ये है हमारी लिमिट क्या थी? 0 से L/2। तो यहाँ से ये आ जाएगा
L/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, तो ये क्या बनेगा, ये तो हमारा 0 हो गया। यहाँ पर भी 0 से L/2 करेंगे, अपर लिमिट का रखेंगे तो यहाँ से आएगा x की जगह L/2, L से L कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई आएगा। लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा, तो पूरा टर्म अभी भी 0 आएगा। तो 1/L इंटू L/2, L से L कैंसिल होने के बाद ये हमारा 1/2 आएगा। ठीक है, अगर हम परसेंटेज प्रोबेबिलिटी चाहिए, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी आता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 या 0.5 भी बोल सकते हैं इसको, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50% प्रोबेबिलिटी। तो 0 से L/2 के बॉक्स में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 50%। तो अब हम आते हैं नई प्रॉब्लम पर, प्रोबेबिलिटी है ये भी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L बिटवीन L/4 एंड 3L/4। मतलब ये वाला आपका यहाँ से 0 से L का बॉक्स था, यहाँ से यहाँ तक L/4, फिर ये आधे में आ गया L/2, फिर नेक्स्ट 3L/4, इस तरह से लास्ट वाला L। तो इस तरह से यहाँ पर हमें L/4 से 3L/4 के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो अभी वही आपका 1D बॉक्स का केस है। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कितना होता है, साई इक्वल्स टू √2/L साइन पाई एक्स अपॉन एल, फिर साई स्टार सेम यही आता है, √2/L साइन पाई एक्स अपॉन एल। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है L/4, अपर लिमिट क्या है 3L/4, साई स्टार साई डीटो, डीटो का वैल्यू dx, क्योंकि फंक्शन किसका है, x का। तो L/4 से 3L/4, साई स्टार का वैल्यू रखा √2/L साइन पाई एक्स अपॉन एल, फिर साई का वैल्यू रखा √2/L साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू dx। ओके, √2/L दोनों की मल्टीप्लाई करके उसको 2/L की फॉर्म में हमने बाहर कर दिया। L/4 से 3L/4, साइन पाई एक्स अपॉन एल, साइन पाई एक्स अपॉन एल दोनों की मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल इंटू dx। और साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल का वैल्यू हमने पढ़ा है, ये क्या होता है 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन एल बाई 2। इस 2 से ये 2 को कैंसिल कर देंगे तो 1/L आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन एल। इसको भी सेपरेट कर लेते हैं। एक बार 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन लिख दिया, माइनस एक बार कोस 2 पाई एक्स अपॉन एल, इसका इंटीग्रेशन लिख दिया। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है x होता है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट लगाया L/4 से 3L/4 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन एल, इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, और डिवाइड में उसके आएगा जो x के साथ कोफिशिएंट है वो क्या है 2π/L, जो कि आपकी मल्टीप्लाई की फॉर्म में बन जाएगा L/2π, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नीचे ऊपर चला जाता है तो L ऊपर चला जाएगा, 2π नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिमिट को एक्सटेंड करते हैं। लिमिट को एक्सटेंड किया हमने, 1/L तो हमारा चल ही रहा था, इस x की जगह अपर लिमिट रखा 3L/4 माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट रखा L/4, फिर माइनस L/2π, फिर अपर लिमिट रखा इसमें साइन 2πx में, साइन 2π, x की जगह हमने किया 3L, और यहाँ पे L था और यहाँ पे 3L/4 किया, माइनस फिर लोअर लिमिट रखा साइन 2π/L इंटू एक्स की जगह हमने किया L/4। ठीक है जी, ये हो गया, यहाँ से L से L कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 4 की जगह 2 आ जाएगा, तो ये बन गया 3π/2। यहाँ से क्या आ जाएगा, L से L कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 रह गया, ये π/2। तो 1/L 3L/4 माइनस L/4, ये बनेगा 2L/4। 2L/4 को भी हम L/2 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ से L/2π, और यहाँ ब्रैकेट में आया साइन 3π/2, साइन 3π/2। जब साइन के या कोस के अंडर में पाई आता है तो उसका वैल्यू होता है 180, 3 इंटू 180/2 से ये आएगा साइन 270, माइनस यहाँ से आएगा साइन π/2, साइन π/2 कितना होता है साइन 90, 180/2 90, साइन 90 या साइन π/2 ये कितना होता है 1, साइन 3π/2 ये कितना होता है -1। तो 1/L यहाँ से आया L/2 माइनस L/2π, यहाँ से क्या बना -1, फिर माइनस ये साइन, फिर इसकी जगह क्या आएगा 1, -1 क्या हो गया प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2, -2 आएगा, माइनस साइन यहाँ इधर पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो 1/L, L/2 माइनस माइनस हुआ प्लस 2L/2 पाई, ये हो गया। और 2 से यहाँ 2 भी कैंसिल हो गया, L/पाई बन गया। दोनों टर्म्स में L आ रहा है तो L को हम L कॉमन लेकर बाहर किया, यहाँ से 1/2 आया प्लस का 1/पाई आया। ठीक है, L से L कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ से हम इसको आगे और बढ़ा दें तो ये बनेगा हमारा 1/2 प्लस 1/पाई। या तो इसको एज इट इज रख दो कि प्रोबेबिलिटी L/4 से 3L/4 के बीच में कितना है, 1/2 प्लस 1/पाई, या पाई का वैल्यू भी रख दो। 1/पाई कितना होता है, 3.14। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.318। ठीक है, दोनों को 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 प्लस 0.318, ये बन जाएगा 0.818, या इसको हम 0.82 भी बोल सकते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी आया हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में, L/4 से 3L/4 के बीच में, वो आया 0.82। और अगर हमको परसेंटेज प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हम परसेंटेज की फॉर्म में इसको कितना बोले, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कितना, प्रोबेबिलिटी में 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 82%। तो जो L/4 से ये है 0, ये है L/4 यहाँ था, 3L/4 यहाँ था, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी किसी भी पार्टिकल की 1D बॉक्स में वो कितनी होती है, 82%। ओके।